दंड प्रणाम। हाँ, देवता स्वरूप वीडियो नंबर डे तीसरा 13/11 वीडियो नंबर 12, आज की वीडियो नंबर 2। तो ये कितने 11 नंबर वीडियो है देवता स्वरूप की। हाँ जी, आगे चले। अभी हमने पीछे देखा उसका स्वरूप विकास, फिर प्रकाश कितना ज़्यादा है और संख्या क्या है, 3 बातें हमने की। अब हम आगे चलते हैं। अब है उनकी सूक्ष्मता। सूक्ष्मता भी इसी प्रकाश की तरह 10 टाइम्स आप बारीक करते जाओ। ऊपर से नीचे से, नीचे से ऊपर जाएंगे तो पतला होता जाएगा, नीचे वाला सबसे मोटा है। स्थूल है नीचे। जैसे लाइट कम है और बढ़ रही है, सूक्ष्मता में आप मोटा नीचे है, पतला ऊपर। जैसे से ऊंची देवता आएगी पतलापन, सूक्ष्मता पतली होती जाएगी, रिफाइन होता जाएगा। 10 टाइम्स वो भी लगाते जाओ आप। यानी यक्षिणी के स्वरूप से शेषय्या का स्वरूप 810 करोड़ गुना सूक्ष्म है। यक्षिणी का जो प्रकाश का वो जो है पुंज है, वो पुंज के अंदर जो सूक्ष्मता है, रिफाइन लाइट है, वो 810 करोड़ गुना सूक्ष्म है। ये अव्यक्त की बातें चल रही है अभी सभी। वो कॉस्मिक एनर्जी जिसको बोलते हैं ना, वो यही चीजें हैं और कुछ नहीं है। नहीं, दोनों है, मैं तो जल्दी करता था मैं ये दोनों चीजें हैं उसमें। ये हो गया, सूक्ष्मता लिख ली। फिर ज्ञान जो है वो प्रकाश की तरह ज्यादा है, 10-10 गुना। सामर्थ्य भी 10-10 गुना ज्यादा है। ऐश्वर्य भी 1 टाइम ज्यादा है। ऐश्वर्य जो 1 गुना बढ़ेगा ना, तो उसके नीचे 1 देवता है, उसके नीचे 5 देवता है, तो गुना नहीं कर सकते ऐश्वर्य को। ऐश्वर्य को अगर ये हम नहीं, ऐश्वर्य 10 गुना ज्यादा, सॉरी, अधीनता जो है वो अलग है। ऐश्वर्य जो है 10-10 गुना। ऐश्वर्य का मतलब उसका जो घर है, रहन सहन है, वो सब ज्यादा 10 गुना ज्यादा है। हाँ, ज्यादा बेटर, घर बेटर होता जाएगा। 1 रूम फ्लैट, 10 रूम फ्लैट, 100 रूम फ्लैट, उसमें पेंट का भी फर्क आएगा। ऐश्वर्य मतलब उसका रहन सहन। ऐश्वर्य का मतलब ये है। ये चीजें दिव्य रूप में है दिव्य। मैं दिव्य तो आप शब्द ही नाम दिव्य उसका दिव्य बोलना मैंने। दिव्य मतलब प्रकाश, इसी ब्रह्मांड में है ये सब। हाँ, यहाँ पर भी है, आपको दिखाई नहीं दे रही हमारी। मैं ऐसे करूँ देवता स्वरूप का तो हाथ जा रहा है मेरा, ईश्वर स्वरूप भी यहीं पे ऐसे हाथ जा रहा है मेरा अंदर। अव्यक्त है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, व्यक्त नहीं, सामने नहीं आ रहा हमारे। जब आप सब जगह, कचरे के अंदर से भी, हर जगह से आप पॉटी करते हो, वहां से सब जगह स्वरूप है। लेकिन उसमें क्या हो गया, एक धर्म है। धर्म ये है कि वो लिम्पायमान नहीं होता, उसके अंदर धर्म है, समृद्धि है कि वो लिम्पायमान नहीं होता इन चीजों से, प्रपंच से। हाँ, ये सिर्फ उसमें फर्क है। ज्यादा प्रकाश तो ऊपर से नीचे कम होता है ना, जब विश्व देवता का ज्यादा प्रकाश। हाँ, कम होगा, कम होगा, ऊपर से नीचे बढ़ेगा। पढ़ा लिखो ना आप, अब बढ़ना लिखो। सूक्ष्मता एक अलग चीज है बस। ऊपर से नीचे क्या प्रकाश नीचे की देवता से जितना नीचे है उससे ज्यादा बढ़ता है। सूक्ष्मता उल्टी आएगी। सूक्ष्मता सिर्फ एक उल्टा पॉइंट है। हाँ, 5 पॉइंट कॉमन है, सूक्ष्मता जो है वो उल्टी है। नीचे वाली चीज मोटी है, का स्वरूप मोटा है, दोष्टर है, और ऊपर वाली सूक्ष्म है, पतली है। ऊपर 10-10 गुना पतला होता जाएगा। हाँ जी, 5 देवद्रोणी में वो देवताएं ऐसे नहीं आती, वो इस रूप में आएंगी। वो भी बताऊंगा अभी आपको। आप लेके गए थे उस तरफ। हाँ, देवद्रोणी नदी के पार जो स्थान है। हो गया ये। इसमें किसी को डाउट है तो आप एक बार पूछो, तो फिर ये चैप्टर बंद हो जाएगा। चेतन था आपने, चेतन जैसे आप चेतन हो, मैं चेतन हूँ, ईश्वर चेतन है। ये जो लिविंग हमारी जो चीज है, ये सिमिलर है सब में, इसमें परसेंटेज ज्यादा कम नहीं है। पर आपके पास कुछ नहीं है, गुण धर्म नहीं है, इसलिए आप डिफरेंट नहीं हो सकते। देवताओं में एक बाउंडेशन है गुण धर्मों की, ईश्वर भी गुण धर्म है उसके अंदर। तो वो नित्य मुक्त, बद्ध मुक्त और नित्य बद्ध, ये चेतन चीजों में हमारे फर्क लाती है। चेतनता में, चेतनता इज वन कॉमन थिंग।
उसके बाद एलिजिबिलिटी काउंट हो जाती है, उसके ऊपर की चीजें काउंट होती हैं। सारे जीव हैं हम, ठीक है, हम सारे जीव हैं 100 ब्रह्मांड के, तो फर्क क्या हमारे में? किसी का शरीर कैसा है, किसी का नाक कैसा है, किसी का पैसा कैसा है, किसी की सोच कैसी है, किसी की कार्य करने की शैली अलग है, तो यही फर्क है बस। जैसे हर चीज में अलग है, ऐसी स्टेज बढ़ गई। हाँ, ऐसे देवताओं में अलग है। देवता में आए परमेश्वर में, ठीक। अब इसको अगर ऑर्डर करना चाहें हम, तो नीचे कॉमन जीव, सिर्फ जीव रहेगा, उसके बाद उसकी कैटेगरी करते हैं, ये वेदवंत है, ये देवता भगत है, इसको कहते हैं, उसको कहते हैं, उसको बताता हूँ, उसके लिए शब्द आया है मनुष्य, बस खाली एक शरीर है, वहाँ से शुरू होता है। एक आदमी है, वो रोटी खाता है, सोता है, काम करता है अपना, इतना। उसके बाद उसकी कैटेगरी चेंज होनी शुरू आती है, फिर वो ये शुरू हो जाती है कि ना, वो फिर कर्म शुरू हो जाते हैं, शूद्र वाले कर्म, फिर वो व्यवसायिक वाले कर्म, फिर वो सैनिकों वाले, क्षत्रियों वाले कर्म, फिर ब्राह्मणों वाले कर्म, फिर वो देवता भक्ति में शुरू हो जाएंगे, बहिर्याज्ञीय, फिर अंतर्याज्ञीय, फिर सिद्ध साधक, फिर तंत्र मंत्र वाले, वो लेवल विद्यावंत वाले फिर बढ़ते जाएंगे, फिर आ जाएंगे देवराटी के बंदों में। तो ऐसे अगर मनुष्यों की काउंटिंग में, मनुष्यों में कैटेगराइजेशन करनी हो परमेश्वर के एंगल से, तो उसमें कितनी क्वालिटीज बन जाएंगी। एक लिस्ट आई हुई हमारे पास, उसमें ये भी सारे हैं ना, सामान्य ज्ञानी, विशेष ज्ञानी, और सब आ जाएंगे उसमें। 38 प्रकार की कैटेगरी हैं। 36 है। मतलब ये भी सारा कंसेप्ट चीजें इसके अंदर बहुत तो हम कर क्या रहे, हमने जिंदगियां देनी पड़ती हैं, ऐसे थोड़ी होता है। आपको तो 3 दिन में आके सारा सूत्र पाठ पढ़ लेते, गल्ला शुरू कर दिया, महात्मा ऐसा था, महात्मा उदा था, हम अपना लेंस लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये भी कैटेगरीज मतलब हाँ, 38 कैटेगरी हैं, उसमें ईश्वर अवतार की कैटेगरीज भी आ गई हैं। ईश्वर अवतार की कैटेगरी 5-6 कैटेगरी है, व्यवसाय कैटेगरीज हैं, व्यवसाय के हिसाब से नहीं है। श्रेणियां, कैटेगरी के एंगल 2 हैं, एक उसकी पात्रता के हिसाब से, योग भक्ति के हिसाब से, एक उसके कर्म के हिसाब से। विभाजित हो गई। हाँ, कर सकते हो आप कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू योग्यता, वो सब 2 चीजें। अब हमारे पास जो 38 हैं वो भूत भजन के पात्र हैं। किसके? भूत भजन, निर्हेतुक भूत भजन ज्ञाना प्रति साधन जो है ना, उसके अंदर हमारे पास 38 तरह के पात्र बताए गए हैं कि 38 तरह के बॉडीज के अंदर क्वालिटीज होती हैं सोल की। उसको कैसा खाना खिलाया, उस हिसाब से ज्ञान का अधिकार आएगा। फिर आप कहते हो सारे बराबर ज्ञान क्यों नहीं आता? हम कहते हैं अधिकार नहीं है। ये बात हम कहीं ना कहीं पे आदि बोलते हैं जय कृष्ण, क्योंकि जब गुरुजन बताते हैं वो अधिकार बोल के आपको छोड़ देते हैं। अधिकार में भी 38 तरह का अधिकार है। वो हमें पता है 38 तरह के अधिकार हैं, हम तो मैंने कर लेंगे, इनको समझाने जाए इनको तो ये तो शुरू ही हो जाएंगे, क्योंकि निर्णय सागर खोल के बात बंद कर देते हैं। निर्णय सागर समझ नहीं आता, समझ निर्णय सागर में लिखा हुआ है। सूक्ष्म ज्ञान कैसा भोजन है, कैसे से बनता है, ये मतलब भोजन से होके निकल। ये बाल ऐसे नहीं उड़ गए मेरे, ये इस तरह उड़े हैं सोच सोच के। सारे थे भाई, फोटो दिखा देता हूँ तेरे को। ज्यादा सूक्ष्म में चलेंगे ना, इसलिए वो 10 साल में इतना सूक्ष्म चलेगा, सारे बाल उड़ गए मेरे। नहीं सारा दिन सोची जाना यार ये कितना हो सकता है, अभी मारिया ने किताबें फालतू लिखी ही हैं, झूठ लिखा हुआ ये तो। जब बाद में अनुभव आना शुरू हुआ तो भाई साहब ये तो होश उड़ने शुरू हो गए, मैं किस धरती पे घूम रहा हूँ, किस जोन में आ गया हूँ। हाँ, जिनने पढ़ ली ब्रह्म विद्या वो गया दुनिया, तो वो दुनिया से अलग हो जाएगा, इस नश्वर दुनिया से अपने आप ही हो जाएगा, उसको करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ ब्रह्म शास्त्र पढ़ लो, बाकी मैं कुछ नहीं करूंगा, वो अपने आप ही हो जाएगा आपका। सच्चाई बोल रहा हूँ, मैं नहीं कहता संन्यास, तो मैं कहता ब्रह्म शास्त्र पढ़ लो एक बार, उसको पढ़ने में टाइम लगने, उसमें अपने आप चेंज अपने आप ही आ जाएगा। टाइम भी लगने। इसलिए किसी को संन्यास लेने की जोर मत डालो, उसको ज्ञान शास्त्र बताओ। जमीन पे बैठा था। बात क्लियर होगी जी। अब ये हम कहाँ थे हम लोग, वापिस आ जाओ, आगे चलो। हाँ? चेतन वाला तू पूछ रहा था, वो चेतन वाली बात हो गई, ठीक है। अब ज्ञान, सुख, सामर्थ्य, ऐश्वर्य, प्रकाश, सूक्ष्मता और स्वरूप विकास, ये सब चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। अभी देवता का चैप्टर चल रहा है, जीव का चैप्टर नहीं चल रहा है। अभी आपको सिर्फ मैं बेसिक्स बता रहा हूँ, ठीक है जी। क्या बता रहा हूँ? बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि जीव का मोटा मोटा क्या कहते हैं, देवता का मोटा मोटा कैसा है,
अभी मोटा मोटा क्योंकि पहली क्लास है। जब आप सेकंड लेवल पे दोबारा इसको हम करेंगे, और भी क्या है इससे ज्यादा अभी 3 लेवल है। अभी यह देवता को आप एक बार और स्टडी करोगे, उसके बाद एक बार और स्टडी करोगे। ये 10वीं की पढ़ाई, पहले की पढ़ाई चल रही 10वीं बहुत की। deep है ये। फिर सेकंड लेवल पे ग्रेजुएशन होगी, फिर मास्टरी होगी। मास्टरी तक चलता है। हाँ 12 साल लग गए ना। नर्सरी वैल्यूएशन 12 साल डेली पढ़ना पड़ता है। अब आप 3 दिन पढ़ने आओगे, 36 दिन तो 10 जन्म लग जाएंगे आपके। महीने में 2 हम 12 साल रेगुलर पढ़ते हैं, हफ्ते में एक छुट्टी होती है, तो हम कहते हैं 12 साल में कुछ पढ़ाई की। यानी कितने दिन लग गए? 3650 और 700, 4500 दिन की रेगुलर पढ़ाई है, उसमें से 10% छुट्टियां, 7% छुट्टियां लगा लो, यानी 4000 दिन पढ़ाई करो तो सब समझ आती है। 4000 दिन डेली, सुबह शाम 5 घंटे पढ़ाई करो, 6 घंटे। इतनी कम नहीं, उसमें भी नहीं करी। हाँ, बचपन से ही नहीं करी पढ़ाई। तो उसके लिए कितने दिन, कितना समय, कितनी आईक्यू चाहिए, और दिमाग में रहेगा मैंने ये काम करना है, वो करना है, तो वो कुछ नहीं होता। सिर्फ खाली पढ़ाई करो, रोटी खाओ, अपना बिस्तरा उठाओ और चले जाओ पानी पी के। तभी 800 सर, खत्म किया जाता है। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मैंने इसको ना ऐसे दिमाग में बैठ क्रॉस टैली किया था गूगल में। बिल्कुल हर चीज को जो धर्म के हिसाब से देखता हूँ, गूगल में दूसरे धर्म से देखता हूँ, तो सनातन धर्म में भी एग्जैक्ट धर्म भूमि से लेके विश्व में देखता तक सम बताया सेम। इस्कॉन में चार्ट बना हुआ है। हाँ, लेकिन विश्व के बाद नहीं बताया हमने कुछ। बस ये तो कहानी है, उनकी किताबों में वही लिखा हुआ है ना। तो मानते हैं ना। चलिए आगे चलते हैं, टाइम मत वेस्ट करो। शुरू हो जाता है। क्यों जमीन निकल रही पैरों से आपके? इतनी ज्यादा रोकनी हो। हाँ वही कह रहा हूँ, वो छुड़ रहे हैं, लगता है पटका उठा उतर जाएगा, देखते सब उतर जाएगा, देखना है। चलिए अब ये हमारा इसका तो नाम भी करिश्मा है। अव्यक्त वाला, अव्यक्त वाला, अव्यक्त वाला जो काम है वो बताना खत्म हो गया। अब हम लेके आते हैं अव्यक्त को व्यक्त के अंदर। ये जो नाम है ना, ये व्यक्त के होते हैं, अव्यक्त का कोई नाम नहीं होता। अव्यक्त के लिए क्या शब्द है? देवता और ईश्वर। ठीक है, जीव। आगे आ जा रिंकू। अव्यक्त के लिए क्या शब्द है? जीव, अव्यक्त जीव, अव्यक्त देवता, अव्यक्त परमेश्वर। जो मैंने आपको कराया पिछली बार वो अव्यक्त देवता के जीव के बारे में था। फिर आज अव्यक्त जीव के बारे में बात आई, अव्यक्त देवता के बारे में भी 2 दिन बताया, या 10 वीडियोस में। अब हम आएंगे व्यक्त देवताओं के ऊपर। उसको बोला नहीं था राजा, नहीं अंदर आ, मैं नहीं, शक्ल मेरे सामने बैठ, मैं नहीं पढ़ाना, मेरे अखा सामने बैठ, ऐसे बैठ सामने। अच्छा चल ऊपर नहीं बैठेंगे वो, नीचे ही बैठेंगे। नहीं बैठेंगे वो। नहीं उधर वो बैठेंगे। आ जा। ठीक है बस, हाँ हो जाए, कोई नहीं। इधर जगह है, थोड़ी इधर हो जाओ आप। हाँ 3 पीछे लाइन पे बैठ जाओ ना, हो गया। एक जना पीछे हो रहा आ सकता है, आप ऊपर बैठो। चलो बस हो गया, इधर आ जाओ, टाइम कम हो रहा हमारे पास, 2:30 बजे बंद करना हमारे को आज। अभी 2 मैं बताता हूँ, 2 चीज स्टडी जब भी करनी है तो मैंने स्टडी की 2 एंगल से। एक अव्यक्त, उसमें अव्यक्त जीव, अव्यक्त देवता और अव्यक्त परमेश्वर। ठीक है, बात समझ आ गई। अब हमने अभी तक जो पढ़ा पिछली बार, अव्यक्त जीव के बारे में स्टडी की। आज तक हमने 2 दिन में जो किया वो अव्यक्त देवता के बारे में पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे वो व्यक्त हो चुके हैं, यानी शरीर धारण कर चुके हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब व्यक्त की स्टडी है। मेरा स्टडी का पैटर्न जो था, मैं कंफ्यूज था। मैंने बाद में क्या किया, जब स्टडी की तो मैंने अव्यक्त और व्यक्त के सूत्र अलग कर दिए। अब ये जो सूत्र है ये कॉमन है। कल मैंने जो 29 सूत्र लगाए वो अव्यक्त के बारे में थे। अब जो 10 सूत्र हैं ये व्यक्त के बारे में है। अब इनके नाम होंगे, बाकी अव्यक्त में कोई नाम नहीं होता। अव्यक्त को बुलाने के लिए हमने नाम रखा, नित्य केवल अनादि अविद्या युक्त वस्तु एक आती ते जीव शब्द बोली जे, उसके लिए जीव शब्द रख दिया। देवता शब्द का मैंने कल आपको परसों व्याख्या बता दी। प्रकाश, अत्यंत प्रकाश जो है उसको देवता कहते हैं, और उसमें ऐश्वर्य जिसका सबसे ज्यादा है उसे ईश्वर कहते हैं। वो प्रकाश का ऐश्वर्य सबके ऊपर है,
इसलिए उसका नाम परमेश्वर है शॉर्ट के अंदर। आज अब हम जो लिखा मैंने, ये साकार बोलो, आप व्यक्त बोलो, आप ये दो शब्द यूज करेंगे, साकार और व्यक्त। व्यक्त मतलब दिखाई देता है जो। अब जब दिखाई क्या देगा हमें? शरीर, स्वरूप दिखाई नहीं देगा। वो स्वरूप जो है वो अव्यक्त होता है। वही अव्यक्त स्वरूप जब व्यक्त होता है तो शरीर धारण करता है। शरीर मनुष्य का हो, शरीर पशु का हो, शरीर पेड़ का हो, शरीर पंछी का हो। हाँ जी, जीव भी पंछी बनते हैं, देवता भी पंछी बनता है। गरुड़ जैसे हंस अवतार, हाथी, ऐरावत, पेड़ जैसे पर्यातक, वो फूल वाला जो है क्या वो इंद्र का। बैठने दो आप, अब क्लास करने दो, कुछ नहीं होता। ठीक है जी। परिजात का पेड़, ये देवताओं की, उसके अंदर देवताओं का स्वरूप है जो स्वर्ग के अंदर है। जब वो धरती पे आएंगे तो उसमें जीव होगा। परमेश्वर कच्छ होती, मच्छ होती, त्रिंचा मध्य उतरती, देवा मध्य उतरती, नरा मध्य उतरती, मनुष्य मध्य उतरती। ये सब सूत्र पढ़े ना, वो परमेश्वर के अवतार धारण करने के बाद, शरीर धारण करने के बाद है, के बारे में है। मायापुरदारी होती है, सब चीज उनका। हमारा शरीर जो बनता है, जो 84 लाख योनि है, वो है सुस्थूल प्रपंच, देवताओं का दिव्य प्रपंच और ईश्वर का माया के मटेरियल है। रॉ मटेरियल जो है, शरीर बनेगा, दिखाई एक जैसे देंगे। अब नेकलेस डालो, वो बेंटेक्स का भी बनता है, चांदी का भी बनता है, सोने का भी बनता है। ठीक है जी, सही है ना। दिव्य प्रपंच, देवताओं की जो ब्रह्मांडस्था है, देवता दिव्य प्रपंच में आती है, जीव प्रपंच में आता है, सुस्थूल प्रपंच में आता है। परमेश्वर मायापुर धारण करते हैं, चाहे वो तोते की योनि हो या कछुए की योनि हो, वो शरीर माया का बनेगा। प्रपंच का, स्थूल या सूक्ष्म प्रपंच का नहीं बनेगा, दिव्य प्रपंच का नहीं बनेगा, माया बनाएगी। उसका रॉ मटेरियल ही उसी में आएगा, बॉडी का रॉ मटेरियल से समझ जल्दी आ जाएगा आपको। परमेश्वर तो सर्वगुण संपन्न है, बिना माया के नहीं आ सकते। नहीं आते वो आपको बाद में बताएंगे। अब जब परमेश्वर चैप्टर आएगा ना, उसके 3rd लेवल में आपको ये बातें बताएंगे। जिंदा रहना तब तक जिंदा रहोगे तो पता चलेगा। आज मैं बताऊंगा नहीं आपको। पहले एक बार सारा कोर्स करेंगे वन टाइम, फिर सेकंड ईयर ग्रेजुएशन करोगे आप, फिर आप जब मास्टरी करोगे, खुद एक 10 साल की होती है, एक 4 साल की होती है, एक 2 साल की होती है। 10 साल पढ़ते हो ना, 1 to 10th, फिर आप 4 साल पढ़ोगे, फिर आप 2 साल पढ़ोगे। तो ये 10 साल पढ़ने बहुत जरूरी है, तभी आप ग्रेजुएट करोगे, पोस्ट ग्रेजुएट करोगे, तब आपको ये बातें बताएंगे, बड़ी जल्दी समझ आएंगी। फिर 10 साल का बेस बनाना पड़ेगा। अभी आप 10वीं में पढ़ नहीं रहे, पहली में होते, सीधे कहते हो हमारे एमए की बात बता दो जी हमारे को। हाँ निकलेगी ना, क्योंकि आपकी एज बड़ी हो गई है। पर सॉरी, जो रूल्स हैं वो रूल्स हैं, मैं उसको क्रॉस नहीं कर सकता, सृष्टि की व्यवस्था ऐसी है। अब हमारे यहाँ व्यक्त के ऊपर मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, व्यक्त में नाम होगा, अव्यक्त में नाम। तो पहला जो ग्रुप बनाया गया हमने, उसका नाम रखा गया कर्म भूमि। क्या देवता, कर्म भूमि की देवता। ये कर्म भूमि नाम क्यों रखा गया? ये कर्म भूमि ग्रुप का नाम है, देवता का नाम नहीं है। क्या है ये कर्म भूमि? किसका नाम है? हाँ, देवता का नाम नहीं है, ये बात याद रखना। आप बोलोगे है कर्म भूमि चिया, कर्म भूमि की देवता, ये ग्रुप का नाम है। कर्म भूमि नाम की कोई देवता नहीं है। जैसे आपके नाम आती है, तिलक नगर के भगत है, रघुवीर नगर मंदिर के भगत है, जगह का नाम हो गया। वो कर्म भूमि की देवताओं का है। यानी ये जितनी देवताएं हैं, ये 500 योजन की जो दिखाई देने वाली कर्म भूमि है, उसके अंदर रहती हैं। रहती कहाँ पे है? जोड़े जोड़े में रहती है, मेल फीमेल के अंदर। और पुराने महल, पानी तो डूंगा पानी के अंदर, राहुलगनी विहीरी, कुएं के अंदर, उजाड़ जगह में। हाँ, जहाँ पे बंगले होते हैं खाली, जहाँ कोई नहीं रहता, वहाँ ये देवताएं रहती है, 2-2 रहती हैं, जोड़े जोड़े में, मेल और फीमेल। मतलब 6.5 करोड़ या 13 टोटल संख्या 13 का आधा कर दो ना, 6.5 मेल 6.5 फीमेल।
जब ये व्यक्त हो जाती हैं इनका नाम होता है। तो कल मैंने लिखाया था एथोनी देवता चक्र निरूपिता मेरु स्नेह, तो उसमें आपको नाम अगर लिखाने शुरू कर दूं तो 13 करोड़ के नाम लिखते लिखते कितनी देर लग जाएगी। ऐसा 13 करोड़ के नाम है, हाँ जी है, सब कुछ है। सब कुछ है। अब आप उसके पीछे मत पड़े जाना कि मुझे बताने शुरू कर दो देवताओं के नाम, गूगल में भी दिया हुआ है, सब कुछ है। मैं या आप उसके लिए पुराण शुरान ये जो वेद वूद पुराण है ना, पुराणों में जाके उनके नाम पढ़ो आप। अश्विनी देवता, ये देवता, वो देवता, पता नहीं क्या क्या है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। पता लग रहा है गाड़ियों में अजीब अजीब नाम लिखे होते हैं, क्यों कहाँ से आगे देवता पता लग रहा है। जितने धरती पे लोगों के नाम है ना, सब किसी न किसी देवता के नाम है। रवि, सूरज, श्याम, ये सब जो नाम है सब देवताओं के नाम में बता देता हूँ मैं आपको। देवताओं के नाम लिखे होते हाँ, ये सब देवताओं के नामों से ही नाम आए हैं और कोई चक्कर पहले नहीं है। रखते ही थे लोग। पहले रखते उसके साथ चक्रपाणी नाम है, किसी का चक्रधर नाम है, नारायण नाम है, किसी का नर है, ये सब देवताओं के नाम ही है। ऐसे पता चले जैसे देव। ठीक है जी। अब इसमें आ जाओ दीदी, बस टाइम कम हो जाएगा आज। ये कैटेगरी है कर्म भूमि के देवताओं के, इनमें संख्या 13 करोड़ है। दो दो जोड़े जोड़े रहते हैं, मेल फीमेल। ये कहाँ रहते हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कर्म भूमि में रहने वाली देवता चिड़ा, चिटुक, वो सूत्रपाठ में 6 बंदों के नाम आए हुए हैं, 6 देवताओं के, जो मेन उनकी है। ठीक है जी। चटुक बटुक ऐसे देवताओं के नाम है कुछ, वो आप सूत्रपाठ में देख लेना, कहीं पे हैं इनके। चौड़ा, चिटुक, मिटुक, वो निर्णय सागर में तो सबके नाम है। तो मुख्य देवताओं के नाम शक्कर स्वामी महाराज ने बताए हुए हैं, 6 मुख्य हैं शायद इनकी। अष्टो देव योनि देवता, ये भी ग्रुप का नाम है। इसका अष्ट यानी 8, देव यानी देवता, इनकी योनियां। यहां पर जो शरीर होंगे 8 प्रकार के शरीर होंगे इनके अलग अलग। घोड़ा, गाय, गधा, मिट्ठू, ये सब एक जैसे है ना, 4 पैर वाली जाति के, मैमल्स बोलते हैं जिनको। ऐसे इनके देवताओं के जो शरीर होंगे वो 8 तरह के शरीर होंगे, मेल और फीमेल दोनों। योनि लिखा है ना, योनि मतलब 84 लाख योनियां जितना ना, तो शरीर, योनि मतलब शरीर। शरीर जो है 8 प्रकार के शरीर होंगे बस, यानी 13 करोड़ देवताओं के जो शरीर है वो 8 प्रकार। यहां पर एक ही प्रकार है, मेल फीमेल मनुष्य की तरह। यहां पर वो 2 पैर, सिर गाय का होगा। अच्छा, मनुष्य 2 पैर वाले होंगे लेकिन अलग अलग होगा, सिंग होंगे, कुछ और तरह के होंगे। आधा शरीर, पशु का आधा आधा मनुष्य का, आधा शरीर का, ऐसा होगा। और वो भी जोड़े जोड़े में रहेंगी। योनि का मतलब शरीर होता है। 8 प्रकार की देवताओं की योनियां कैटेगरी है, इसलिए इसका नाम अष्टो देव योनि की सभी देवता है। 13 करोड़ हैं, 2 रहती हैं और इनका ठिकाना कोई ऐसा बताया नहीं गया। मेरे हिसाब से जो ये जो ग्रीस की देवताएं हैं, ग्रीक, उनमें फोटो में देखना आप, घोड़े वाली फोटो की देवताएं भी आती हैं जो स्कल्पचर्स केव्स में बनी हुई थी। वो आप उसको 500 योजन कर्म भूमि हो गया तो 5000 योजन करते हैं। जो हमारी पृथ्वी है ना, बाहर की जितनी भी देवताएं हैं, चाइना की, जापान की, ये सारी जो ग्रीस की हैं, ग्रीस यूरोप के विच, मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है उनकी ग्रीस की पिक्चरें देखो, वहाँ देवताओं की बातें करते हैं वो लोग। रोम में है ना, रोम में भी है, ग्रीस में भी, ये सारी जो है वो अष्टोदेव योनि देवताएं हैं मेरे हिसाब से है। मैं कंफर्म कह देता हूँ क्योंकि इनका शुरू विकास पृथ्वी से बड़ा हो गया। उसका तीसरा पॉइंट कंफर्म करता है क्योंकि तीसरा ग्रुप कहता है अंतरिक्ष में रहने वाली। तीसरे ग्रुप का नाम क्या? अंतराल, अंतरिक्ष में चे, अंतरिक्ष के गंधर्व देवता। अब ये अंतरिक्ष में रहती हैं, मतलब तो फॉरेन की कंट्रीज में कौन रहता है कर्म भूमि के बाद पृथ्वी पे? वो ये रहनी चाहिए अष्टोदेवी होनी। ये मेरा अंदाजा है, स्तन पोथी में कहीं नहीं आया कि कहाँ रहती हैं, पर मैंने गैस लगाया कि कहाँ रहेंगे। अंतरिक्ष में भी नहीं है कर्म भूमि में, जगह बची कौन सी अब? कर्म भूमि के अब समुद्र में घोड़े, समुद्र के अंदर भी रहती हैं ये जो घड़ियाल होते हैं ना, घोड़े शायद, वहां पे हमारे को एग्जाम्पल दिया गया घोड़े का, तो दरियाई घोड़े भी होते हैं। तो यानी फॉरेन कंट्रीज की जो लैंड है या पानी के अंदर, ये देवताएं अदृश्य रूप में रहती हैं। जो कर्म भूमि की है वो कर्म भूमि के अंदर जो पानी है उसके अंदर रहती हैं। अब समुद्र में तो कर्म भूमि है नहीं, हिमा सेतु मध्य कर्म भूमि, जमीन के अंदर जो पानी है, तो ये जितना देवद्रोणी हो गया, गहरा पानी है, वहां जो रहेंगी वो कर्म भूमि की होंगी। और बाहर जो समुद्र है या फॉरेन कंट्रीज है, वहां अष्टोदेव योनि देवताएं रहेंगी।
उनका कैटेगरी शरीर के हिसाब से किया गया। आप देखना पुरानी पिक्चरों में दीवारों पर वो घोड़े जैसी देवताओं की फोटो बनी होती हैं, शक्ल उनकी घोड़े जैसी होती है। अब आते हैं अंतराली के गंधर्व देवता। ये सारे जो है यहाँ तक जोड़े जोड़े में रहते हैं, ठीक है जी, स्वर्ग तक। अंतराल यानी अंतरिक्ष की, गंधर्व यानी गाने बजाने वाले देवता हैं, ठीक है जी। ये भी देवताएं हैं, एक कैटेगरी है। ये भी 13 करोड़ हैं, दो जोड़े रहती हैं। ये रहती कैसे हैं? अंतरिक्ष में रहती हैं। बड़े बड़े इनके जहाज होते हैं, जहाज में 500 1000 या 2000, जब बैंड पार्टी नहीं होती वैसे रहते हैं ये। एक पिक्चर मैंने अंग्रेजी देखी थी, उसमें आया था, ये पिक्चर का नाम भूल गया, मुझे किसी ने दिखाई थी, दादा पिक्चर दिखाता हूँ आपको। मैं देखी तो मैं चुप कर गया, मैंने कहा ये अंतरिक्ष के ही होने चाहिए, क्योंकि हमारी स्थल पोथी में 3rd लेवल में आया हुआ है कि जुंजवत जहाज में रहती हैं ये। जो एलियंस कहते हो आप, हो सकता है ये एलियंस वही हो। जहाज होते हैं बड़े बड़े, दिखाई नहीं देते, दिखाई नहीं देता इनका कुछ भी। ये कर्म, ये देवता है, आपको कोई दिखाई नहीं दे। कल मैंने दिखाया था, हाँ देवता गा तुमते देखो ने दीजिए, कल आपने बोला था ना, वो सूत्र देख, क्या देवता गा। कृष्ण पिक्चर देखते हो? हाँ देखी मैंने, 2 बार देखी। ये अच्छा ढाई देखो, इसमें घोड़े जैसे ऐसे बोलते हैं। ढाई। हाँ 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 हाँ, एलियन सब देखा मैंने, मेरे दिमाग में 20 साल से वही चल रहा है, अंदाजा लगता है ये। आगे चलते हैं। तश्तरी में जो आते हैं। हाँ तश्तरी में आते हैं। वो वैसे ही होते थे। हाँ तो स्थल पोथी में इसका 2 लाइनें लिखी मैंने हैं। पढ़ा इसके बारे में, वो देखता है, पर ये वो जो लिखा है, हाँ विजिबल नहीं, विजिबल नहीं है। यूएफओ कहते हैं जिसको ये लोग, हल्का सा उनका रिश्ता आभास हो पड़ता जाता है, हल्का। आभास हो जाता है। कुछ चीज निकले पास से, चेतन चीज निकले तो पता चल जाता है। उसके लिए आपकी लेवल, रिसिपिएंट्स लेवल जो है ना, ब्लॉक्ड नहीं होने चाहिए। जो हमारी फील होता है, ये अनुभव में चीज आती है। हमारे ब्लॉकेज है ना अगर रिसिपिएंट्स में, तो ये जो काम क्रोध लोभ है ना, ये ब्लॉकेजेस है। अहंकार, अभिमान, झूठ बोलना, जो ग्लानि है, ये सब चीज़ें हैं, ये हमारे रिसिपिएंट्स को ब्लॉक कर देते हैं, हम उसको रिसीव नहीं कर सकते। ईश्वर कहते हैं रिसिपिएंट्स को खोलोगे तो आपकी ये चीज़ें सब दिखाई, अनुभव में आएंगी। तो ये धोना कैसे है? उसको जब कपड़ा मैला हो जाए तो उस पर दिखाई नहीं देता ना, कपड़ा साफ कर दो उसके आर पार दिखाई देता है। वो हमारी सोल के ऊपर मैल चढ़ी, उसको धोना है, उससे हमारे को आर पार सब दिखाई देगा। अप्रोक्ष ज्ञान की शक्तियाँ मिलेंगी, सब कुछ होगा। आगे चलते हैं, 27 मिनट की वीडियो हो गया, बाद में करते हैं।